की उपस्थिति में बैठिएगा। परमेश्वर हमें सहायता करने पाए। आइए हम वचन में जाएंगे, उसके बाद प्रभु वचन की सेवकाई हमारे बीच। मत्ती की सुसमाचार से एक परिचित वचन से आज कुछ चिंता आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मत्ती की सुसमाचार 8वां अध्याय 5वां आयत से 10वां आयत तक। हालेलुया। अभी पढ़ेंगे मत्ती की सुसमाचार 8वां अध्याय 5वां वचन से 10वां आयत तक पढ़िएगा। जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसने उनसे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं एक से कहता हूँ जा तो वह जाता है, और दूसरे से आ तो वह आता है, और जब अपने दास से कहता हूँ यह कर तो वह करता है। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ, और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। ये वचन के लिए हाथ उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद करें। हालेलुया। ये वचन से बहुत संदेश हम लोग सुन लिया है, राइट? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये कहानी नहीं है, बाइबल में कोई कहानी नहीं, ये संभव है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर यीशु मसीह ने किया हो एक अद्भुत के बारे में वहां पर लिखा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इधर से क्या प्रचार करना पूछेगा तो हम हालेलुया वचन पढ़ने के समय में आप सबको मालूम हो गया पास्टर जी क्या प्रचार करने के लिए चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्या प्रचार करने के लिए जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। पर मैंने पिछले दिनों में ये वचन पढ़ने के समय में परमेश्वर ने मेरा हृदय के अंदर दिया हुआ कुछ चिंता आप लोग के साथ शेयर करने के लिए चाहता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि ये वचन आप लोग के जीवन में एक आशीष का कारण होने पाए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। देखिए, यीशु मसीह ने 3.5 साल के अंदर में बहुत सारा चमत्कार अद्भुत ये दुनिया में किया। प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारा अद्भुत किया है। प्रेज द लॉर्ड। 3.5 साल के अंदर में यीशु मसीह ने किया हुआ सारे अद्भुतों के बारे में बाइबल में ये 4 सुसमाचार में नहीं लिखा है, मगर यीशु ने किया हुआ अद्भुतों के बारे में लिखने के लिए चाहता है तो ये दुनिया भर कर एक पुस्तक लिखना पड़ता है। कारण यूहन्ना की सुसमाचार में ऐसा लिखा है। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, बाइबल के अनुसार यीशु मसीह का सेवकाई के अंदर में अर्थात प्रेज द लॉर्ड ये बाइबल के अंदर में लिखा हुआ चमत्कार के स्थान पर आधार पर प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यीशु मसीह ने किया हुआ 10वां अद्भुत है। प्रेज द लॉर्ड। ये सूबेदार के विषय में है। हालेलुया बोलिए आमेन। ये सूबेदार के विषय चमत्कार द 10th miracle of Jesus, यीशु मसीह का 10वां एक चमत्कार है। प्रेज द लॉर्ड। ये सूबेदार के बारे में हम सबको जानता है। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग एक गीत भी इसमें है। हालेलुया। तो मेरे घर पे आने से मैं योग्य नहीं है करके एक गीत भी हम लोग गाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। पर आज मैं बताना चाहता हूँ प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये सूबेदार ने हालेलुया 4 कार्य को समझ लिया है। प्रेज द लॉर्ड। क्या समझ लिया है? 4 कार्य को उन्होंने समझ लिया। He realized 4 things in his life. Praise the Lord. Hallelujah. समझ में आ रहे? हालेलुया। वो सूबेदार क्या किया है? 4 कार्य को क्या कर दिया है? उनको यीशु के पास आने के बाद समझ में आया। यीशु के पास नहीं है, उनका जीवन में समझ में आया है। प्रेज द लॉर्ड। वो 4 कार्य मैं आज आप लोग के साथ हालेलुया बताना चाहता हूँ। पहले पढ़िएगा प्रेज द लॉर्ड और 5वां वचन से पढ़िएगा। यस। जब वह कफरनहूम में आया, यीशु कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की। यीशु के पास आकर विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। प्रेज द लॉर्ड। उनका ये सूबेदार ने पहले क्या समझ लिया है? क्या what he realized in first in his life? हालेलुया। पहला क्या है? देखिए इधर इन्होंने क्या किसके लिए यीशु के पास आया है?
सेवक किसके लिए? जोर से बोल, गलत नहीं है। किसके लिए यीशु के पास आया है? सेवक के लिए। सेवक को क्या हो गया? लकवा रोग, नहीं तो बीमार से, रोग से बहुत पीड़ित है। एक और बार प्रेज़ द लॉर्ड। ये सूबेदार किसके लिए यीशु के पास आया? किसके लिए? अपना सेवक के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हम यीशु के पास किसके लिए आया है? राइट। ये पहले इन्होंने समझ लिया। दूसरा व्यक्ति का वेदना को, दूसरा व्यक्ति का दर्द को ये सूबेदार ने क्या कर दिया है? समझ लिया। Firstly, he realized that the servant who is in house is difficulties, is problem. हम हमेशा परमेश्वर के पास आते हैं। Praise the Lord. देखिए ये सूबेदार है। सूबेदार मतलब जो आर्मी में 100 लोग का एक कमांडर है। Praise the Lord. 100 लोग का एक कमांडर है। एक कमांडर का घर पे एक सेवादास है। Praise the Lord. क्या उनको इतना दूर से यीशु के पास आकर विनती करने का कोई जरूरत है क्या? कोई जरूरत नहीं। और दूसरी बात, उन दिनों में यीशु को देखेंगे तो यीशु के पीछे लोग बहुत सारा भीड़ जाते थे। यीशु को मिलना मतलब बहुत मुश्किल था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पर उसके बीच में, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, उसके बीच में क्या हो गया? ये सूबेदार क्या कर दिया? अपना दास के लिए यीशु के पास आ गया है। हालेलुया बोलिए। देखिए प्रिय विश्वासी लोग, हमेशा हम क्या करते हैं? यीशु के पास किसके लिए आते हैं? मेरा परिवार के लिए, मेरा बच्चे लोग के लिए, मेरा पति के लिए, मेरा बिजनेस के लिए, बाकी दूसरा व्यक्ति का प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, जीवन के बारे में हम सोचने वाला नहीं है। पर आज भी ऐसे दूसरा व्यक्ति के बारे में सोचने वाला लोग है। इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि हमारा प्रश्न से बड़ा प्रश्न उन लोग के जीवन में है। मैं आज बताना चाहता हूँ, हालेलुया। देखिए ये सूबेदार पहले क्या समझ लिया है कि दूसरा व्यक्ति का प्रश्न को क्या कर दिया? समझ लिया है। आज हम हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, अच्छी बात है, पर आज परमेश्वर कहते हैं हम दोबारा दूसरा व्यक्ति का वेदना को भी समझना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम सोचेंगे मेरा प्रश्न क्या है, बड़ा है, बाकी लोग के सामने कुछ भी नहीं है। पिछले दिनों में मैंने एक पुस्तक में पढ़ा था, हालेलुया, एक व्यक्ति, हालेलुया, उन्होंने, हालेलुया, वो क्या किया है? पिताजी के पास आकर बोला है मुझे अच्छा शूज चाहिए, अच्छा शूज चाहिए, अच्छा शूज चाहिए। ऐसे एक बच्चा ने रोने लगा। रोने के बाद पिताजी ने क्या किया है? उनको दिया नहीं, खरीद कर दिया नहीं। वो दुख से, हालेलुया, रो कर, हालेलुया, जाने के समय में उन्होंने देखा सामने से एक व्यक्ति आ रहा है, उनको एक पर नहीं है। तब उनका रोना क्या हो गया? बंद हो गया। उन्होंने प्रभु को धन्यवाद किया, कम से कम मुझे, हालेलुया, पुराना जो जूता शू पहनने के लिए मुझे 2 पैर नहीं है, उनको क्या नहीं है? एक पैर भी नहीं है। देखिए हम सोचेंगे हमारा प्रश्न क्या है? बड़ा है। पर आज आत्मा हमको कहते हैं कि हम दूसरा व्यक्ति के लिए भी क्या करना है? उनका वेदना समझना जरूरी है। उनके वेदना के लिए, उनके लिए क्या करना है? प्रार्थना करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए अय्यूब के बारे में हम सोचेंगे तो अय्यूब ने क्या किया? बड़ा समस्या के पीछे जा रहा है, समस्या के बीच में जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। पत्नी छोड़ दिया, बच्चे लोग 10 डेड
छोड़ी एक दिन में हालेलुया घर के अंदर आ गया। प्रेज द लॉर्ड। सारे संपत्तियों को नष्ट हो गया। प्रेज द लॉर्ड। सांत्वना देने के लिए हल बिल्दाद एलीहू तेरीफा तेबान हालेलुया ये लोग ये अय्यूब के पास आ गया। उन लोग ने आने के बाद अय्यूब की अवस्था को देखकर उन लोग 7 दिन में चुपचाप बैठा है। उसके बाद अय्यूब के विरुद्ध में आरोप लगाया। सब लोग उसके जीवन के विरुद्ध हो गया। पर अय्यूब ऐसे जाने के समय में अय्यूब ने क्या किया? अय्यूब की पुस्तक आखिरी अध्याय 10वां वचन पढ़ेगा तो वहां पर क्या लिखा है? अय्यूब ने क्या किया है? अपना मित्र लोग के लिए क्या कर दिया? प्रार्थना किया। पढ़िएगा अय्यूब जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की। देखिए इतना परेशानी में जाने के समय में अय्यूब ने क्या किया है? अपना मित्र लोग के लिए प्रार्थना की। तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया। देखिए तब यहोवा ने अपना सारे दुख को क्या कर दिया है? दूर किया है। 2025 दिसंबर महीने का पहला संडे हेवनली सिटी चर्च नागपुर कलीसिया में आया हुआ विश्वासी लोग को मैं आत्मा से बताना चाहता हूँ, आज से हमारा प्रार्थना का तरीका को क्या करना है? बदलना है। प्रेज द लॉर्ड। हम प्रार्थना करते हैं हमारे परिवार को, मेरे बेटों को आशीष कर, मेरे बिजनेस को आशीष कर, सब कुछ आशीष कर। पर अय्यूब इतना परेशानी में जाने के बाद भी उन्होंने क्या किया? अपना मित्र लोग के लिए प्रार्थना किया। उसी समय में क्या हो गया? उनका दुख को परमेश्वर क्या कर दिया है? दूर कर दिया है। हालेलुया। देखिए ये सुबेदार को वहां पर आने का कोई आवश्यकता नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। पर दूसरा व्यक्ति का वेदना को समझकर हालेलुया उन्होंने वहां पर यीशु के पास आकर विनती किया। प्रार्थना मतलब केवल हमारे आवश्यकता को बोलने वाला एक जगह नहीं। प्रार्थना हालेलुया हम क्या करना है? हम देश के लिए प्रार्थना करना। हम क्या करना है? हमारे शहर के लिए प्रार्थना करना। हम क्या करना है? हमारा पड़ोसी के लिए प्रार्थना करना। हम क्या करना है? हमारा मित्र लोग के लिए प्रार्थना करना। उसी समय में क्या होगा? अय्यूब अपना मित्र लोग के लिए प्रार्थना करने के कारण उनका दुख को परमेश्वर दूर किया है। तो आज हमारा प्रार्थना का तरीका को बदलने के लिए तैयार है तो हालेलुया आपका परिवार से, आपका जिंदगी से परमेश्वर दुख को दूर कर जितना नष्ट हो गया उतना 2 गुना वापस देने के लिए परमेश्वर शक्तिमान परमेश्वर है। विश्वास करने वाला लोग हाथ उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद करें। हालेलुया। पहला ये सुबेदार ने क्या समझ लिया? दूसरा व्यक्ति का वेदना को, समस्या को उन्होंने क्या कर दिया? समझ लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। एक विश्वासी है तो दूसरा व्यक्ति का वेदना को समझना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अगर कुछ वेदना है तो अगर आपको वहां पर जाने के लिए समय मिलेगा तो क्या करना पड़ता है? वहां पर जाना है। हालेलुया। नहीं तो कम से कम एटलीस्ट फोन भी क्या कर सकता है? करना है। क्योंकि परमेश्वर इसलिए हमको बुलाया है सांत्वना देने के लिए। ये सुबेदार पहला क्या समझ लिया है? दूसरा व्यक्ति का प्रश्न को, वेदना को समझ लिया। पहला कितना क्या 4 चीज को ये सुबेदार ने समझ लिया करके मैंने बताया। राइट? कितना भी बताया? एक। दूसरा क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और आगे पढ़िएगा 8वां अध्याय का 8वां वचन से 5वां वचन से फिर से आगे पढ़िएगा। जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। मैं आकर उसे क्या करूंगा? चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं। बस दूसरा वो क्या समझ लिया है? प्रेज़ द लॉर्ड। मैं कौन हूं वो पहले वो क्या कर दिया? समझ लिया है। आज समझ में आ रहे? पहले उन्होंने क्या समझ लिया? दूसरा व्यक्ति का प्रश्न को समझ लिया। दूसरा क्या है? वो अपने आप को समझ लिया। क्या है? मैं कौन हूं? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वो कौन है? सुबेदार है।
पर वो सूबेदार होने के बाद भी यीशु ने बोला कि मैं आऊंगा करके बोलने के समय में उन्होंने क्या किया है, बोल रहा हूं तू मेरे घर पे आने के मेरे में योग्य व्यक्ति नहीं हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए पहला अब दूसरा व्यक्ति का वेदना को प्रश्न को समझना, दूसरा हम कौन है वो हम समझना जरूरी है। और आजकल कुछ लोगों का चिंता क्या है, मैं एक संभव है, मैं कुछ ना कुछ है। प्रेज़ द लॉर्ड। पर ये सूबेदार को पता चला है कि मैं परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए हालेलुया, वो भी अधिकारी है, वो भी बोल रहा हूं प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे घर पे भी मैं बोलेगा तो तुरंत आज्ञा करेगा तो हालेलुया जाने के लिए लोग भी मेरे पास है। पर उनको एक चीज हालेलुया वो समझ में आया है, मेरा अधिकार से हालेलुया, मेरे शक्ति से एक बड़ा शक्ति प्रभु यीशु का है। हालेलुया। देखिए हमारा प्रश्न का उत्तर मिलने के लिए पहला क्या करना है, प्रेज़ द लॉर्ड, हम कौन है, हमारा शक्ति क्या है, अपने आप में आकर हम अपने आप को समझने के लिए तैयार है तो वहां पर परमेश्वर का महिमा को देख सकते हैं। हालेलुया। देखिए 100 लोग का एक हालेलुया अधिपति है तो एक कमांडर है तो कितना अधिकार उनके पास होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पर हालेलुया आजकल एक वार्ड मेंबर को देखेगा तो इतना घमंड है उनके पास, है ना। एक पंचायत का वार्ड मेंबर को पूछेगा तो उनका घमंड बोलेगा तो देखो प्रेज़ द लॉर्ड। पर ये बोल रहा हूं तू मेरे घर पे आने की मैं योग्य नहीं हूं। देखिए प्रिय विश्वासी लोग, प्रार्थना में उत्तर मिलने के लिए पहला दूसरा व्यवस्था क्या है, हम अपने आप को समझना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड, अपने आप को समझना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि हालेलुया आज अपने आप को मैं मिट्टी हूं, एक बाइबल में लिखा है हालेलुया, और मैं मिट्टी हूं, तू कौन है, एक कुंवार है। हालेलुया, मुझे अपना इच्छा के अनुसार बनाइए। हालेलुया, हम मिट्टी है, परमेश्वर ने वहां से हमको बुलाया, वहां से हमको चुनाया है। अभी परमेश्वर के इच्छा के अनुसार परमेश्वर हमको बना रहा है। इसी कारण से हम क्या करना है, अपने आप को समझना है। हमारा एजुकेशन, हमारा धन संपत्ति, हमारा हालेलुया जो अवस्था मेरा हमारा जीवन में है, हमने उसके ऊपर हमको घमंड नहीं कर सकता। हमको मालूम, हम जानता है कि प्रेज़ द प्रभु यीशु कौन है। हालेलुया। दूसरा समझ, पहले उन्होंने दूसरा व्यक्ति का वेदना को क्या कर दिया, समझ लिया। दूसरा क्या है, अपने आप को उन्होंने क्या किया है, समझ लिया है। प्रेज़ द लॉर्ड, समझ में आ रहे हैं। हालेलुया। तीसरा क्या है मैं बताना चाहता हूं, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। 8वां वचन फिर से पढ़िएगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, ये प्रभु मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे, तो मुख से कहते तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। हालेलुया। तीसरा वो क्या समझ लिया है, यीशु तो किसके साथ बात कर रहा है, वो कौन है वो समझ लिया है। समझ में आ रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले उन्होंने क्या समझा, प्रेज़ द लॉर्ड, दूसरा का वेदना, दूसरा हालेलुया अपने आप को उन्होंने समझ लिया। तीसरा क्या है, उन्होंने हालेलुया तो मैं किसके साथ बात कर रहा हूं वो उन्होंने समझ लिया। उन्होंने बोला, हरे गुरु स्वामी तू मेरे घर पे आने का योग्य मैं नहीं हूं। फिर क्या है, तो इधर खड़े होकर एक शब्द बोलेगा तो दूर बैठने वाला, दूर लेटने वाला मेरा दास को क्या होगा, चंगाई होगा। आज इसलिए मैंने बता रहा हूं,
प्रिय विश्वासी लोग, आज प्रार्थना करने के समय में हमारा यीशु कौन है अच्छा रीति से समझना है। हालेलुया। देखिए, मैं विश्वास करता हूँ आज हम इधर बैठकर प्रार्थना करेंगे तो हर 1000 किलोमीटर के बाहर अंदर में परमेश्वर का कार्य हो जाएगा। हालेलुया। हम इधर बैठकर प्रार्थना करेंगे तो दिल्ली में परमेश्वर को कार्य कर सकते हैं। हम इधर बैठकर प्रार्थना करेंगे तो दुबई में परमेश्वर का आत्मा को कार्य कर सकते हैं। हम इधर बैठकर प्रार्थना करेंगे तो यूरोप में परमेश्वर का कार्य हो सकते हैं। हम इधर बैठेंगे तो हालेलुया अमेरिका में परमेश्वर को कार्य कर सकते हैं। हम इधर बैठेंगे तो हर हॉस्पिटल में परमेश्वर को कार्य कर सकते हैं। हम इधर बैठकर प्रार्थना करेंगे तो आईसीयू के अंदर में परमेश्वर को कार्य कर सकते हैं। हम इधर बैठेंगे तो हालेलुया जो दूर देश में वो बिस्तर में पड़ा हुआ आपका व्यक्ति है वहां पर परमेश्वर को कार्य कर सकते हैं। हालेलुया। पर एक ही चीज हम समझना है, मैं किसके साथ बात करता हूँ, मैं किसके सामने खड़े होकर प्रार्थना कर रहा हूँ, वो समझकर आप प्रार्थना करेंगे तो क्या होगा, परमेश्वर वहां पर बड़ा शक्ति वहां पर दिएगा। हालेलुया। ये व्यक्ति सुबेदार है। ये व्यक्ति का विशेषता यहूदा व्यक्ति नहीं है, अन्य जाति से है। अरे अन्य जाति से ये व्यक्ति बोल रहा हूं, मैं जानता हूं हालेलुया प्रभु तू मेरे घर पे आने का योग्य नहीं है, तेरा एक शब्द काफी है। मैं इराक को सुबेदार को पूछा है, सुबेदार आपने ऐसा बोलने का कारण क्या है? सुबेदार ने मुझे कहा, मुझे जानता हूँ मैं जो व्यक्ति के साथ बात करते हैं ना उनका एक शब्द से ये सूरज को उन्होंने बनाया है। उनका मुंह से निकल गया एक शब्द से हालेलुया चंद्रमा को परमेश्वर ने बनाया है। उनका एक शब्द से हालेलुया समुद्र के लहरों को क्या किया है, बालू से सीमा रखा है। हालेलुया उनका एक शब्द से ये पृथ्वी का हर जंतु पक्षी प्राणियों को बनाएगा। तो मुझे जानता है उनके पास अधिकार है, मेरे पास भी अधिकार है, पर मेरे अधिकार उनके अधिकार के समान नहीं, उनको सारे शक्ति के ऊपर अधिकार है। इसलिए मैं प्रार्थना करने वाला, मैं विनती करने वाला परमेश्वर कौन है? हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। ओ शक्तिमान परमेश्वर है। प्रिय विश्वासी लोग, आज ये प्रार्थना आराधना में मैं आप लोग को बताना चाहता हूं, यीशु के पास आकर आराधना करने के समय में यीशु का सामर्थ्य को आप समझना जरूरी है। देखते हालेलुया जो लहू बीमारी स्त्री यीशु के पास आया, यीशु का वस्त्र को क्या किया है, छुआ है। उस समय में वहां पर लिखा है परमेश्वर का वस्त्र से नहीं, परमेश्वर यीशु से क्या निकला, सामर्थ निकला। हालेलुया आज हालेलुया सामर्थ यीशु के। हालेलुया एक मैं ऐसे बताना चाहता हूँ, एक हालेलुया 11 kV सबस्टेशन बिजली का, वहां से एक ट्रांसफार्मर में करंट आता है, बिजली आती है, वो वहां से हर एक घर के लिए एक ट्रांसफार्मर से किस प्रकार में बिजली जाती है, उसी रीति से यीशु के साथ जो लोग कनेक्टेड है उन लोग के लिए आज हालेलुया वैसे बिजली के समान सामर्थ्य निकलेगा। हालेलुया बिजली के समान सामर्थ्य निकलेगा। बिजली के समान नहीं, बिजली से बड़ा शक्ति है परमेश्वर का सामर्थ्य। हालेलुया क्योंकि ये चीज किसको पता चला है, प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया ये सुबेदार को पता चला है, क्योंकि उनके ऊपर यीशु कौन है। तीसरा उन्होंने क्या समझ लिया, मैं किसके साथ बात करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए आज विश्वास करो यीशु का शक्ति का हालेलुया जो हालेलुया यीशु का शक्ति को हमको गिन नहीं कर सकता। ये दुनिया में सारे शक्ति को हमको क्या कर सकते हैं, गिन कर सकते हैं। राइट प्रेज़ द लॉर्ड। ये दुनिया में सारे शक्ति को प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया ये हालेलुया
बल्ब को एक पावर है, इतना वोल्ट्स का पावर है। प्रेज लॉर्ड। एक 2 व्हीलर बाइक ले लेंगे तो बोलेंगे ये 100 सीसी का बाइक है, हालेलुया। 125 क्यूबिक हालेलुया कैपेसिटी है, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। एक गाड़ी को देखे और बस को बोलेंगे तो उसका इतना हॉर्स पावर है, एक फ्लाइट को बोलेंगे तो इतना शक्ति है। प्रेज लॉर्ड। सारे शक्ति के बारे में हमको गिन कर सकता है, प्रेज लॉर्ड। पर हालेलुया एक शक्ति को हमको गिन नहीं कर सकता। ये कौन सा शक्ति है? पवित्र आत्मा का शक्ति, हालेलुया बोलिए। पवित्र आत्मा का शक्ति के बारे में पौलुस कोरिन्थियों की पत्री में लिखा है, इट इज एन इमेशरेबल पावर, हालेलुया। वैसे लिखा है इमेशरेबल पावर, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। एक अमेरिकन स्टैंडर्ड वर्जन करके एक इंग्लिश बाइबल है, उसमें लिखा है इट इज एन एक्सप्लोसिव पावर। ओ एक्सप्लोसिव पावर मतलब क्या है? प्रेज लॉर्ड। विस्फोट, राइट? स्फोट, हालेलुया, जो फूटने वाला है। बॉम्ब को क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलने वाला है? विस्फोटक। विस्फोटक है। बाइबल में लिखा है पवित्र आत्मा की शक्ति क्या है? एक विस्फोटक है। आमेन, हालेलुया। देखो मैंने वो वचन के पढ़ने के समय ऐसे सोचा, ये विस्फोटक शक्ति अभी कहाँ दिया है मालूम है क्या? ये शरीर में। शरीर कहाँ से बनाया है? कैसे बनाया? मिट्टी से बनाया। एक विस्फोटक शक्ति है हमारे घर पे यूज करने वाला गैस सिलेंडर, राइट? वो भी क्या है? उसके अंदर के गैस क्या है? विस्फोटक है। पर वो विस्फोटक नहीं होना करके उन लोग ने जो लोहा से अच्छा एक हर कवच बनाकर उसके अंदर क्या कर दिया है? डाल दिया है। इसलिए जो सिलेंडर वाला घर पे आने के समय वहां पर जाकर ठपा ऐसे डालते हैं, कारण उनको मालूम है ये ब्लास्ट नहीं होगा। कारण क्या है? उनको मालूम है इसके बाहर एक अच्छा कवरिंग है, इसके लिए के कारण। दूसरा उसको टपो डालने का कारण क्या है? वो उनका नहीं, सरकार का है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, राइट? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पर देखिए ये विस्फोटक शक्ति आज ये शरीर में दिया है, ये शरीर मिट्टी से बनाया है, पर विस्फोटक शक्ति हमारा शरीर में आएगा तो ये शरीर हालेलुया तोड़ने वाला था, पर परमेश्वर का शक्ति ये मिट्टी के अंदर आने के कारण आज भी मैं जीवित हूँ, हालेलुया। आज भी मैं जीवित हूँ। कारण क्या है? परमेश्वर का शक्ति हमारा जीवन में परमेश्वर ने दिया है। देखिए और तीसरा कारण क्या है? ये व्यक्ति, ये सूबेदार ने तीसरा क्या समझ लिया है? मैं किसके साथ बात करता हूं, हालेलुया, ओ शक्ति को उन्होंने समझ लिया है। प्रेज द लॉर्ड। फोर्थ वन क्या है? उन्होंने क्या समझ लिया? दूसरा व्यक्ति का वेदना उन्होंने समझ लिया। दूसरा क्या समझ लिया है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, उनका हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड अधिकार वो कौन है अपने आप को उन्होंने समझ लिया। तीसरा क्या है? वो जो व्यक्ति के साथ वो बात करता है वो कौन है वो समझ लिया है। तीसरा फोर्थ वन क्या है? 9 वचन पढ़िएगा। 9 वचन इस प्रकार में लिखा है, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं एक से कहता हूँ जा तो वह जाता है, और दूसरे से आ तो वह आता है, और जब अपने दास से कहता हूँ यह कर तो वह करता है। आमीन। देखिए फोर्थ वन उन्होंने क्या समझ लिया? अपना अधिकार के बारे में क्या कर दिया? समझ लिया है। उन्होंने बोल रहा, क्योंकि ये व्यक्ति साधारण व्यक्ति नहीं है, एक अच्छा व्यक्ति है। लूका की सुसमाचार 7वां अध्याय 5वां वचन पढ़ेंगे तो उनके बारे में वहां पर लूका ने बताया है। क्या बताया है? लूका की सुसमाचार 7:5 पढ़िएगा। वह हमारी जाति से प्रेम रखता है। देखिए ये सूबेदार के बारे में बोल रहा हूँ। देखो ये व्यक्ति हमारा जातियों से क्या रखता है? प्रेम रखता है। और उसी ने हमारे आराधनालय को बनाया है। उसने हमारा आराधनालय को बनाया है। परमेश्वर के लिए एक भवन बना कर दिया व्यक्ति है कौन? हालेलुया। और आजकल कुछ लोग हालेलुया कलीसिया के लिए एक फंड डोनेट करेगा तो उसमें बोलेंगे मेरा नाम वहां पर क्या करना है? लिखना है। अरे वहां में तुम्हारा नाम लिखेंगे तो वो पंगा चलेगा तो कैसे पढ़ाते पड़ेगा? फिर भी क्या है? मेरा नाम वहां पर होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड।
पर ये सुबेदार ने क्या कर दिया, वो दे दिए, पर उन्होंने बोल रहा हूं मेरा अधिकार क्या है मुझे मालूम है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि मेरा अधिकार कुछ भी नहीं, तेरे ऊपर सबसे बड़ा अधिकार है। बिकॉज यू आर द ऑलमाइटी गॉड, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। पहला, दूसरा व्यक्ति को उन्होंने समझ लिया। दूसरा, हालेलुया, प्रेज गॉड, आप वो व्यक्ति अपने आप को उन्होंने समझ लिया। तीसरा क्या है, प्रेज गॉड, हालेलुया, वो किसके साथ बात करता है वो व्यक्ति को उन्होंने समझ लिया। फोर्थ वन क्या है, उन्होंने, हालेलुया, प्रेज गॉड, क्या कर दिया है, यीशु का अधिकार और अपना अधिकार को उन्होंने क्या किया है, समझ लिया है। देखिए ये 4 प्रकार का समझ, हालेलुया, सुबेदार के जीवन में आया। तब क्या हो गया, 10वां आयत में इस प्रकार में लिखा है, मैं समाप्त करने के लिए जा रहा था। प्रेज गॉड। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ। ये सुनकर यीशु को क्या हो गया, अचंभा हुआ, अचंभा हुआ है। प्रेज गॉड। आज यीशु मसीह का अचंभा होता है क्या, है? क्योंकि ऐसे की जरूरत नहीं है। पर देखिए आज मैं बताना चाहता हूं, ये सुबेदार दूसरे व्यक्ति का वेदना को समझ लिया, अपने आप को समझ लिया, और ये वो व्यक्ति सुबेदार किसके साथ बात करते हैं वो यीशु के बारे में समझ लिया। फोर्थ वन, ये उनका अधिकार को उन्होंने समझ लिया। ये देखकर यीशु को क्या हुआ, अचंभा हुआ, अचंभा हुआ। प्रेज द लॉर्ड। यीशु को अचंभा हुआ। आज मैं बताना चाहता हूं, यीशु मसीह पर हमको, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, पूर्ण विश्वास है तो, प्रेज द लॉर्ड, यीशु परमेश्वर का कुछ निर्णय हमारे द्वारा बदल जाएगा। लोगों को समझ में एक और बार बताना चाहता हूं, राइट, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह पर पूर्ण रीति से हमको विश्वास है तो हमारे द्वारा परमेश्वर अपना निर्णय को बदलेगा। हालेलुया। उदाहरण में बताना चाहता हूं, प्रेज द लॉर्ड। एक बार इस्राएल लोग मिस्र से आने के समय में है, प्रेज द लॉर्ड, निर्गमन की पुस्तक 32वां अध्याय में 32 में है, प्रेज द लॉर्ड। वहां पर उन लोग आने के समय में वहां मूसा सिनाई पहाड़ में गया था, किसके लिए, परमेश्वर से आज्ञा लेने के लिए। पर नीचे हारून वहां पर था, हारून के लीडरशिप में उन लोग ने, हालेलुया, सोना से एक मूर्ति को बनाया, मूर्ति को बनाकर आराधना किया है। उन लोग बोल रहे, मूर्ति को देखकर उन लोग बोल रहा हूं मिस्र से हमको आया हुआ परमेश्वर है। परमेश्वर को गुस्सा आएंगे कि नहीं आएगा, पक्का गुस्सा आएगा। परमेश्वर ने को गुस्सा आकर क्या कर दिया, 10वां वचन पढ़ेगा तो वहां पर इस प्रकार में लिखा है, अब मुझे मत रोक। देखिए प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर मूसा को कहते हैं, पढ़ो, अब मुझे मत रोक, मत रो, मेरा कोप उन पर भड़क उठा है जिससे मैं उन्हें भस्म करूं, परंतु तुझसे एक बड़ी जाति उपजाऊंगा। तब मूसा अपने परमेश्वर यहोवा को यह कह के मनाने लगा। देखो देखो देखो, वहां पर परमेश्वर ने मूसा को क्या कहा, विजयश्री एक और बार पढ़िएगा। अब मुझे मत रोक, अभी मुझे मत रोक, मतलब क्या है, मुझे मत रोक, मतलब किसने परमेश्वर को रोक दिया, मूसा। प्रेज द लॉर्ड। क्या मूसा पकड़ेगा तो रुकने वाला है क्या परमेश्वर? पर इधर लिखा है परमेश्वर ने मूसा को बोल रहा हूं अब मुझे मत रोक। मतलब उसका अर्थ क्या है, परमेश्वर को किसने पकड़ कर रखा है, मूसा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसकी अर्थ क्या है, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि आज मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाला एक व्यक्ति परमेश्वर को बोलेगा तो आपका शब्द को सुनकर चलने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर। परमेश्वर बोल रहा हो, मूसा मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं अभी जाकर क्या करूंगा, ये पूरा लोगों नष्ट करूंगा।
तब मूसा ने बोला शांत हो जा। कितना सुंदर है, हालेलुया। वो एक फ्रेंड्स के साथ बात करते हैं, दोस्त के साथ बात करने के समान। वो मुझे वो देखने के समय में कभी कभी मैं रोते हैं प्रेस को वजन के सामने प्रेस। अरे मूसा को बोल, मूसा परमेश्वर रुक, देखो तूने मुझे भेज दिया, मैं इधर से इधर तक लाया है, पर क्या होगा 12-11 वजन पड़ेगा तो वहां पर, हालेलुया। देखिए 12 वजन पड़ेगा तो मूसा इस्राएल परमेश्वर को बोल रहा, परमेश्वर को समझा रहा हो कौन? मूसा। क्या है, पढ़िएगा। मिस्री लोग यह क्यों कहने पाए, वह उनको बुरे अभिप्राय से अर्थात पहाड़ों में घात करके धरती पर से मिटा डालने की मनसा से निकाल ले गया। तू अपने भड़के हुए कोप को शांत कर और अपनी प्रजा को ऐसी हानि पहुंचाने से फिर जा। मिस्री लोग कुछ बताएंगे, देखिए इन लोग का ऐसे कर आखिर में क्या हो गया, घात करके धरती पर से मिटा डालने की मनसा से। मैं पहले से बोला था ना, अरे परमेश्वर को ऐसे समझाने की जरूरत है क्या? नहीं। फिर आखिरी में क्या हुआ, 14 वचन पढ़ेगा तो वहां पर लिखा है, पढ़िएगा। यहोवा अपनी प्रजा की हानि करने से जो उसने कहा था पछताया। देखिए मतलब आज मैं बताना चाहता हूँ प्रिय विश्वासी लोग, परमेश्वर के साथ आपको एक अच्छा रिलेशन है, एक अच्छा संबंध है, तो आपका शब्द को परमेश्वर मानेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर अभी नहीं करना करके बोलेगा तो क्या करेगा? परमेश्वर नहीं करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर हजरत मूसा ने बोला, हालेलुया, नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। याकूब ने एक बार बोला, स्वर्गदूत को बोला, तू जब तक मुझे आशीष नहीं देगा तब तक मुझे नहीं छोड़ेगा। आशीष मिला है क्या? मिला है। देखिए आज ये सूबेदार का विश्वास को देखकर यीशु मसीह क्या हो गया? अचंबा हुआ। अचंबा होने के बाद यीशु मसीह ने क्या बताया है, वहां पर लिखा है, यह सुनकर यीशु को अचंबा हुआ और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया है। इंग्लिश में लिखा है, I never see like a great faith, बड़ा विश्वास इस्राएल में भी नहीं पाया है। मतलब सूबेदार का विश्वास क्या था? बड़ा विश्वास। बाइबल में नया नियम में 2 जगह में यीशु मसीह ने ऐसे बताया है, ग्रेट फेथ, इतना बड़ा विश्वास कर। पहला किसके बारे में बताया है? ये सूबेदार के बारे में बताया है। सूबेदार का विश्वास को देखकर बताया है, इतना बड़ा विश्वास मैं इस्राएल में भी नहीं देखा। फिर दूसरा किसके बारे में बताया है? पढ़ने का जरूरत नहीं है, मैं बोलकर आगे बढ़ना चाहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। मत्ती की सुसमाचार 15 अध्याय में एक कनान्य स्त्री यीशु के पास आया। कनान्य स्त्री को यीशु के पास आया। वो कनान्य स्त्री का विश्वास को भी देखकर, हालेलुया, 15 अध्याय का 28 वचन पढ़ेगा तो वहां पर लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है। तेरा विश्वास क्या है? बड़ा है। हालेलुया। देखिए दो लोग भी अन्य जाति लोग थे। ये 2 लोग का विश्वास को देखकर यीशु ने बोल रहा हूं, तुम्हारा विश्वास बड़ा है। देखिए ये सूबेदार का विश्वास को देखकर यीशु ने क्या बोला? इस्राएल में, वो मतलब पढ़िएगा वहां पर क्या लिखा है? मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। ऐसे बोलने का कारण क्या है मालूम है क्या? इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं देखा। बोलने का कारण क्या है? इस्राएल का विशेषता क्या है? रोमियो की पत्रिका 9 अध्याय 4 और 5 पढ़ेगा तो 4 और 5वां वचन पढ़ेगा तो वहां पर लिखा है इस्राएल का विशेषता क्या है। रोमियो की पत्रिका 9 अध्याय 4 और 5वां वचन पढ़िएगा। मैं इस्राएली है और ले पालनपन का अधिकार और महिमा किसका है? इस्राएल का है। और महिमा किसका है? इस्राएल का है। और वाचा किसका है? इस्राएल का है। और व्यवस्था और उपासना किसका है? इस्राएली का है।
और उपासना किसका है? इजरायली। इस्राएली। और प्रतिज्ञाएं उन्हीं की है। प्रतिज्ञा किसका है? इजरायली। अरे इतना होने के बाद भी उन लोगों के जीवन में क्या नहीं है? प्रेज द लॉर्ड। समझ में आ रहा है? इतना किसके पास है? इज़राइल के पास। आज नागपुर कलीसिया में बैठने वाला हमको मालूम है, हमारे जीवन में हम जानते हैं कि प्रेज हालेलुया क्या है। हमको घमंड करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं, कोई हालेलुया प्रेज हालेलुया वादा नहीं, पर यीशु पर पूर्ण दिल से अंधा से विश्वास करने के कारण यीशु ने हमको क्या किया है? छुटकारा दिया, चंगाई किया है। हमारा विश्वास को देखकर परमेश्वर हमको आदर करने वाला परमेश्वर है। आज हमारा विश्वास को देखकर यीशु ने बोला है, योर फेथ इज ग्रेट फेथ। हालेलुया। आपका विश्वास बड़ा विश्वास है। हालेलुया। हमारा विश्वास बड़ा विश्वास है। पड़ोसी को हाथ देने के बाद बोलो, आपका बड़ा विश्वास होना चाहिए, बड़ा विश्वास होना चाहिए, बड़ा विश्वास होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। नो लिटिल फेथ, छोटा विश्वास नहीं है। देखिए, वो बड़ा विश्वास के लिए 4 चीज होना चाहिए। क्या है? पहले हालेलुया दूसरा व्यक्ति का वेदना को समझना है। दूसरा क्या है? अपने आप को समझना है। तीसरा क्या है? मैं किसके साथ बात करता है वो समझना है। फोर्थ वन क्या है? हमारा अधिकार क्या है वो समझना है। ये 4 चीज समझ में आएगा तो हमारे हृदय के अंदर क्या होगा? विश्वास बढ़ जाएगा। परमेश्वर हमारे लिए कार्य करेगा। कुछ लोग क्या सोच रहा हूं, ये हालेलुया तो सोच रहा हूं पास्टर जी आकर मेरे सिर के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करेगा तो मेरे जीवन में चंगाई होगा। नहीं है तो एक बड़ा पास्टर आएगा, बड़ा अद्भुत करने वाला पास्टर आएगा, वो आकर प्रार्थना करेगा तो मुझे क्या होगा? चंगाई होगा। नहीं है तो वहां से हालेलुया रूमाल प्रार्थना कर मिलेगा तो चंगाई होगा। नहीं है तो पानी मिलेगा तो चंगाई होगा। नहीं है तो तेल मिलेगा तो चंगाई होगा। पर आज मैं बताना चाहता हूं इतना कि ये सारे चीज का जरूरत नहीं है। ये सूबेदार के समान ये 4 चीज को समझेगा तो यीशु बोलेगा तू जा प्रेज द लॉर्ड। तू घर पे पहुंचने के समय में तुम्हारा प्रार्थना का उत्तर तुम्हारा घर पे तू देखेगा। जो समस्या तुम्हारा परिवार में है, जो विषय तुम्हारा जिंदगी में है, जो विषय आजकल तुम्हारा जीवन में परेशान करते हैं, तू विश्वास से जा हालेलुया। तू घर पे पहुंचने के समय में उसका चंगाई, उसका छुटकारा परमेश्वर देने वाला है। विश्वास करने वाला लोग ताली बजाकर परमेश्वर को महिमा करें। हालेलुया। 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 हमारा परमेश्वर हमारे विश्वास के आधार पर कार्य करने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास के आधार पर कार्य करने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कुछ लोगों को ऐसे है, बहुत सारे जिसको बोलना है फिर भी मैंने समाप्त करना चाहता हूँ, प्रबोधन है। प्रेज द लॉर्ड। कुछ लोगों को देखिए हम लोग प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं। एक बार मैंने ऐसे एक पढ़ा है, प्रेज द लॉर्ड, एक गांव में एक डॉक्टर था। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और कुछ लोग वो डॉक्टर के पास जाएगा तो क्या होगा? वहां से चंगा दवाई खाएगा तो प्रेज द लॉर्ड। बाकी किसी जगह में जाएगा तो चंगाई नहीं मिलता है, वो दवाई खाए तो अच्छा होता है। प्रेज द लॉर्ड। एक बार वहां पर एक डॉक्टर के मदद करने वाला एक व्यक्ति वहां पर था। प्रेज द लॉर्ड। और उन्होंने बहुत सालों से डॉक्टर के साथ काम करने के कारण कौन सा जो बीमारी के लिए कौन सा दवाई चाहिए उनको अच्छा से मालूम है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वहां पर एक व्यक्ति ऐसे बहुत सारा जगह में डॉक्टर के पास गया है, उसको आराम नहीं मिला। एक व्यक्ति ने बोला है वहां पर एक डॉक्टर है, वो डॉक्टर के पास जाओ, उनको दवाई एक बार खाएगा तो क्या होगा? है आराम हो जाएगा। उन्होंने पहली बार वहां पर जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। वहां पर गया, उसी समय में डॉक्टर वहां पर नहीं था। फिर कौन था? कंपाउंडर था। हालेलुया। वो डॉक्टर के साथ मदद करने वाला व्यक्ति था। उन्होंने पूछा क्या हो गया? उन्होंने बोला मेरे ये प्रश्न है, ये प्रश्न है, ये प्रश्न है। बोला प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उसी समय में हालेलुया ये कंपाउंडर ये व्यक्ति को पता चला उसको क्या दवाई देना है। उन्होंने दवाई लिखकर उन्होंने दे दिया है। वो जाकर 5 दिन खाकर आ जाओ बोला। 5 दिन के बाद उन्होंने बोला डॉक्टर साहब आपका दवाई क्या हो गया?
काम कर दिया, अच्छा हो गया। सच में ये डॉक्टर के साथ मदद करने वाला व्यक्ति ने दिया है, डॉक्टर ने दिया है क्या? नहीं, मतलब डॉक्टर का शक्ति नहीं, फिर किसका शक्ति है? वैसे कोई पास्टर का, कोई व्यक्ति का शक्ति नहीं है। आज सूबेदार के समान परमेश्वर, हालेलुया, मैं विश्वास करता हूँ, हालेलुया, मैं तू एक शब्द आप भी बोलेगा तो मेरे विषय के अंदर एक उत्तर मिलेगा, हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? दिसंबर महीने का पहला संडे आत्मा से फिर भी पास में घोषणा करना चाहता हूँ। कितने लोग आज मुंह खोलकर बोल सकते हैं परमेश्वर आज तेरा एक शब्द मेरे लिए काफी है। मुझे जानता हूँ मैं किसके साथ बात कर रहा है, मेरे सामने कौन है, हालेलुया। अदृश्य परमेश्वर मेरे सामने है, हालेलुया। मुझे अधिकार है पर मेरा अधिकार से कुछ नहीं होगा, पर आज मैं विश्वास करता हूँ, हालेलुया, परमेश्वर, हालेलुया, आपका एक शक्ति, एक शब्द काफी है, हालेलुया। वो शब्द के अनुसार परमेश्वर कार्य करने वाला है। आइए हम सिर झुकाइए, प्रार्थना करेंगे, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।